जोहार साथियों। आज देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, खास करके युवा पीढ़ियों में घटती जा रही है, उस पर मैं कुछ उदाहरण के साथ लाइव में बताना चाहता हूँ। ये बड़ी दुर्भाग्य के विषय है। आज हमारा देश में पाखंडी बाबाओं का बढ़ती संख्या ये बता रही है कि शिक्षा से ज्यादा भ्रम फैल रहा है और खास करके ओबीसी समाज में सोचने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। आत्ममंथन करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। तथ्यों के साथ तर्क करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। ये सभी जानते हैं, फिर भी अनजान बनते जा रहे हैं। मंदिर या बाबाओं का मठ वह जगह है जहां मूर्ख लोग, या कहा जाए तो आज के शिक्षित ओबीसी लोग, ग्रेजुएट करने वाले ओबीसी लोग, इंटर करने वाले ओबीसी लोग, मैट्रिक करने वाले ओबीसी लोग, पीजी करने वाले ओबीसी लोग और अन्य टेक्निकल की शिक्षा लेने वाले ओबीसी लोग भी, इतना तक कि कुछ आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, ऐसे ओबीसी लोग भी अपने पसीने की कमाई धूर्त लोगों के हाथों में सौंप देते हैं और बदले में केवल एक काल्पनिक स्वर्ग का आश्वासन लेकर घर लौटते हैं। जबकि ये भी सच्चाई है, ब्राह्मणों द्वारा लिखित सारे धर्म ग्रंथ का एक ही उद्देश्य था कि देश की शूद्रों और अति शूद्रों, यानी कि आज जिसको 3 भागों में बांटा गया है, एसटी, एससी और ओबीसी, को कैसे अपने नियंत्रण में रखा जाए, उनका माइंड वॉश करके, और अपने मेहनत की कमाई को कैसे लूटा जाए। ये सच्चाई है। क्योंकि पहले हमारे पूर्वजों के ऊपर ये माइंड वॉश करके बैठाया गया, और जब
हम लोग पैदा होते हैं और धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं, तो हमारा भी धीरे धीरे माइंड वॉश करके इस चीज को बैठाया जाता है। ये सच है। और यह भी सच है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखा है। इससे उस समय के चतुर लोग अपने हिसाब से लिखा है, और अपने हिसाब से इसलिए लिखा है कि उन लोग को मालूम था कि दुनिया को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे पूर्वज बिल्कुल ही अनपढ़ थे, दुनिया के बारे में अनभिज्ञ थे। जैसे जैसे उनके दिमाग में बैठाया गया, वो धीरे धीरे आज फलता फूलता एक गाछ बन गया, पेड़ पौधा बन गया। और हमें भी जन्म लेने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग में भी बैठाया जाता है। और अगर वायदी हो कि इस विषय में तर्क करे, उचित तर्क रखे और अपने समाज के लिए जगाने का कोशिश करे, तो उसे ये लोग तोड़ मड़ोड़ करके ये सब पेश कर देते हैं और उसे इतना नीचे गिरा देते हैं कि वो आदमी अपने ही समाज में अपने आप को रहने लायक नहीं समझता है। मैंने उसको इतना नीचे गिराने का प्रयास करते हैं ये मनोवादी लोग, ये पाखंडी लोग। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से गार्जियन का माइंड वॉश करके, रिश्तेदारों का माइंड वॉश करके, कुटुंब बंधुओं का माइंड वॉश करके, तब वो आदमी अपने समाज को जगाना छोड़ के क्या करता है, अपने आप को ही समाज से अलग कर लेता है। और यही ये पाखंडी लोग चाहते हैं। मुझे भी ऐसा कुछ अर्धज्ञानी पंडित लोग, जो लोग अपने आप को कहते हैं मैंने मुंह से पैदा हुआ, धार्मिक कार्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि वो उसका एक व्यवसाय है। लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैं पढ़ता हूँ और चुपचाप हो जाता हूँ, उसका कोई प्रतिक्रिया में या उसका कोई जवाब में मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखा है। और जिसे ये लोग पेश करने का कोशिश करते हैं कि ये ईश्वरीय वाणी है, स्वयं भगवान ने बोला है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये उस समय के चतुर लोगों के द्वारा अपने हिसाब से लिखा गया एक कहानी है।
जो दुनिया को मूर्ख बनाने का सबसे आसान तरीका है और सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दुनिया को बदलने का सबसे बढ़िया हथियार मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा है। इसलिए आज के पढ़े लिखे मेरे साथियों से मैं आह्वान करता हूं, खास करके एसटी एससी और ओबीसी समाज के, आप 2 रोटी कम खाइए, पैर में चप्पल नहीं है तो खाली पैर चलिए, लेकिन अपने बाल बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए और सुशिक्षित बनाइए। किताबी शिक्षित नहीं, सुशिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो इन गलत रास्ते से हमें निकाल सकता है। और शिक्षा के साथ साथ में अपने बाल बच्चों को हमारे देश का संविधान जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आज जो भी लोग आगे बढ़ा है वो हमारा देश के संविधान को पढ़ के ही आगे बढ़ा है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ के। और जो लोग धार्मिक ग्रंथ का उसको माने कथावाचक बन के 5 लाख 10 लाख फीस लेते हैं और हमें सिखाते हैं कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ईश्वर पर ध्यान दो, वही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में उन कथावाचक या उन पंडित का ध्यान कहाँ रहता है? उसको जो 5 लाख या 10 लाख फीस मिलेगा उसका नजर हमेशा उस पर रहता है। मंदिर में आप जो दान देते हैं, चाहे स्वर्ण दान दीजिए, सिल्वर का दान दीजिए, रुपये पैसे का दान दीजिए, जमीन जगह का दान दीजिए, कुछ भी आप जो दान देते हैं उसका नजर उस पर रहता है, न कि उन देवी देवता पर। क्योंकि वो भली भांति जानते हैं ये सब ठगने का सबसे बड़ा दुकान है। जो भी हमें मिलेगा तो इन ओबीसी समाज के दान से जो धन संपत्ति आएगा वही उस पुजारी या उस पंडित या उस पखंडी का अपना होगा। और उस पैसा से वो क्या करते हैं, अपने बाल बच्चों को अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, देश का संविधान पढ़ाते हैं, और ज़्यादा फीस लेने वाले कथावाचक या बाबा लोग अपने बाल बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और ये हमें ज्ञान देते हैं कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है ईश्वर के सिवा। लेकिन ईश्वर बोल के ऐसा कुछ चीज़ है ये नहीं है, भगवान बोल के ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, और ये सिर्फ उसको पता है। इसलिए मैं आज फिर से इस लाइव के माध्यम से आप लोग से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ और कहता हूँ कि हे मेरे एसटी एससी ओबीसी भाइयों, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शूद्र या अति शूद्र भाइयों बहनों, आप अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, अपने रिश्तेदार के बच्चों को
उचित शिक्षा जरूर दीजिए। और हमारे देश के संविधान को जरूर पढ़ाइए। और जो शिक्षित हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, दीदी हैं, चाचा चाची हैं, उन्हें मेरा आग्रह है कि आप भी हमारे देश के संविधान को एक बार जरूर पढ़िए और बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यही हमारे जीवन शैली को बदलेगा, हमारे लाइफ स्टाइल को बदलेगा। ये सच्चाई है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप जो भी ग्रुप से जुड़े हैं उस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। मेरा एक प्रयास है कि कम से कम एक व्यक्ति का भी आँख खुले और इन पाखंडियों से बाहर निकले। मैं बहुत पहले भी कह चुका था, अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं हमारे देश के संविधान की एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल्स, एक एक सब आर्टिकल्स जो है सबको सोशल मीडिया में एक एक दिन रखने का प्रयास करूंगा, लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। हमारे देश का संविधान का संपूर्ण जानकारी आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जो भी कानून है, CRPC, IPSC, BNA, BNSS, BNS और हमारे देश के विभिन्न हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णायक जजमेंट होगा उससे भी आप लोग के सामने रखने का समय पर प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल आदि को फॉलो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना ही कहकर मैं आज का लाइव समाप्त करता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो अपने बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।